नमस्कार, मैं हूँ अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ गए हैं एक ऐसे कलाकार जिन्हें आपने कई सारे अवतारों में देखा है, लेकिन आजकल जो इनका एक खास अवतार चर्चा में है, मेरे साथ है तुषार पांडे। यानी फिल्म छिछोरे की मम्मी जी, लेकिन इनका एक खूबसूरत सा क्यूट सा किरदार हम वेब सीरीज आश्रम में देख रहे हैं। तो तुषार, आप हर बार चौंकाते हैं, इस बार तो रियली आपने एक हमें वो याद दिला दिया दौर जब दिलीप कुमार ऐसे ना भोले कैरेक्टर्स। तो यो तो आई थिंक एक बहुत दिनों बाद एक इनोसेंट कैरेक्टर हमने स्क्रीन पर देखा। क्या बात है। थैंक यू सो मच। आई मीन इट्स सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट। नो, आई मीन आई एम ग्लैड। क्या होता है। नहीं, इसमें आजकल एजी कैरेक्टर्स का जमाना है, तो कहीं ना कहीं दैट इनोसेंस इज गॉन। बट व्हेन आई सॉ योर वेब सीरीज, तो वो एक इनोसेंट कैरेक्टर्स जो पहले हमारी फिल्मों में 60s या 80s में भी मतलब अनिल कपूर, ईश्वर, वी हैड जी, सीन दोस इनोसेंट कैरेक्टर्स व्हिच वर जो होते हैं हमारी दुनिया में। तो इट वाज क्वाइट अ वेलकम रिलीफ। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आई मीन फॉर मी एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हैं ना, आज के टाइम में जिस किसी का काम बनता है, वी ओनली एक्सपेक्ट an important track to be really edgy, or somebody who's very high status in character, or somebody who's very street smart. And so first of all, thank you to Prakash sir and the team of writers who were able to craft a character like this, because when I read it, I didn't realize uska itna zyada interesting dynamic hai, aur curve hai, aur depth hai. So I really started getting excited about how innocent the character is, and blind faith कितना है for everyone around him, और वो हर बात मान जाता है. At the same time, he's not just a guy who's supporting. Usually these characters will end up just supporting somebody, and they don't have an existence of themselves. But in the series, the depth at which he has taken, and जो होता है किरदार के साथ आगे episodes में धीरे धीरे होते हुए, so I really felt I'm so thankful firstly to Prakash sir and the team to write something like this, and to give me freedom to play it, because Prakash ji ने जिस किस्म से फ्रीडम दिया ना मुझे किरदार बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, वो शूट में मजा आने लग गया. बिकॉज तब क्या होता है कि आप, क्योंकि मैं ट्रेन्ड एक्टर हूं ना, तो मुझे पता है मैं क्या करना चाहता हूँ किरदार के साथ. तो मैं जब सर से डिस्कस करता था, तो सर एक कदम और आगे बढ़ के मुझे सजेशन दे देती, चलिए ये भी कर ले. तो आई थिंक दैट रियली हेल्प मी टू एंजॉय इट, और वो अच्छा निकल गया यार. आई थिंक अभी हमने 8 एपिसोड देखे हैं, जो अगला भाग आएगा, आई थिंक योर कैरेक्टर विल हैव अ मेजर चेंज ओवर। आई मीन 9 नौ एपिसोड जितने। नौ जी ना. हाँ हाँ हाँ. जी, 9 एपिसोड्स हमने अब तक देखे हैं जो आश्रम के। तो आने वाला जो अगला भाग है उसमें आई थिंक आपके कैरेक्टर का एक नया डायनामिज्म मिलेगा। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल द लेवल अप इन द न्यू चैप्टर? आई मीन द पार्ट बी हैव ऑलरेडी शॉट, सो मुझे पता है कि किस तरीके से उसमें घुमाव आने वाला है. तो it has been this very interesting graph for the whole character, कि वो शुरुआत इससे सपोर्टिंग उससे होता है कि वो उस मम्मी को सपोर्ट कर रहा है. तो आपका एक उसको ना एक इनोसेंटली आप उसको सोचते हैं कि ही इज जस्ट देयर, एंड धीरे धीरे वो जो कैरेक्टर स्टोरी के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट करना शुरू करता है, तो आपको समझ में आता है कि कहानी किसके पॉइंट ऑफ व्यू है. बिकॉज प्रकाश जी भी बहुत बार बोलते हैं कि ये गॉडमैन की कहानी है, मगर कॉमन इंसान की नजरिए से. तो एक कॉमन आदमी उस फिगर को इतना बड़ा बना देता है कि वो अपने आप से बड़ा उसको देखने लग जाता है, उस पर ब्लाइंड फेथ करने लग जाता है, और उस वजह से उसकी जिंदगी किस हद तक बर्बाद हो जाती है. आई थिंक वो जो एक चीज है खेलने के लिए, जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चाहिए, तो एक मामूली एक लड़का है जो कि, और फिर उसके साथ क्या होता है आपको समझ में आता है. चाहिए आश्रम, ये जो भगवान की स्थान लेके बैठे हुए हैं, वो किस हद तक अपने लिए इंसान को रेड़ मार सकते हैं. आई थिंक दैट बिकेम काइंड ऑफ एन एपिटोम टू प्ले दिस कैरेक्टर, जिसके ऊपर जो सहरा है ये सब, तो बहुत अच्छा बन गया. तो इस साल फिर से छिछोरे सबको याद आ रही है। हम सुशांत अभी छोड़कर चले गए। हम जब से आज 4 महीने हो गए हैं, हम लोग की न्यूज चैनल की जिंदगी इसी केस को फॉलो करने में रह गई है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, कैसा था सुशांत के साथ काम करने का अनुभव? आज वो हमारे बीच नहीं है, तो कुछ हमें बताएं उनकी जुड़ी हुई यादें. आई मीन एज एन एक्टर, आप कुछ एक्टर्स को, अगेन एज एन एक्टर आप कुछ एक्टर्स को देखते हो और आप हमेशा जब उनका काम सहराते हैं, तो बहुत बड़ी खुशी होती है जब आप काम कर पाते हैं. क्योंकि सुशांत और हम सेम उम्र के थे हम सब, और जिस किस्म से फिल्म का कंटेंट था, जिस किस्म से वो प्रोसेस रहा इतना लंबा, तो हम लोगों ने इतना अच्छा समय बिताया कि आई मीन वो एक खूबसूरत पल है जो शायद जिंदगी भर रहेगा अपने हमारे साथ. मैं बहुत लकी हूँ दैट आई वाज एबल टू वर्क इन अ फिल्म लाइक छिछोरे विद हिम, एंड आई मीन just it's just gonna be a part of my life forever to be able to work with him. And I hope सबको एक क्लोजर मिले, और उनके परिवार को एक किस्म से finally they can get some peace, because पिछले 2-3 महीने बहुत ज़्यादा कठिन रहे हैं. And I hope people find closure all around the world, because everyone is so much involved, because जिस किस्म से वो किरदार इंसान थे,
So I just hope people find peace, he find peace, and that's all I can wish for. चाहे फिल्में हो, वेब का मीडियम, आपने दोनों जगह काम किया है, और आपकी फर्स्ट फिल्म हम 4 हो, चाहे छिछोरे हो, एंड योर विश प्लीज जैसे शोज हो. So what do you think? It's a very golden phase for the actors. Web is giving a lot of space to a lot of talent, which was इससे पहले नहीं हो पाता था जो. नहीं, बिल्कुल, बिकॉज सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्मों में ना आपके पास सिर्फ 90 मिनट से 140 मिनट तक का समय होता है, तो उसके स्ट्रक्चर में ही ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत सारे किरदारों की लाइफ में घुस सकें. वेब में वो अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज वेब में अगर आप 10 एपिसोड 30 से 50 मिनट के बना सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली यू हैव 250 और 400 मिनट्स ऑफ कंटेंट इन वन सीजन. तो ऑब्वियसली जितने सारे नुआंसेस में आप घुस सकते हैं, जितने सारी चीजों को कर सकते हैं, एक्टर के लिए उससे अच्छा कोई एक्सपीरियंस नहीं हो सकता. जब आप एज एन एक्टर आप इतना कुछ उसके बारे में एज एन एक्टर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. जो कुछ हम सीरीज में एक्सप्लोर करते हैं ना, उतना ही हम फिल्मों में भी एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन वो आता नहीं है पर्दे तक, because there is a constraint for a lot of things. और it's a very humbling experience, because कोई भी प्रोजेक्ट करें, फिल्म करें या OTT करें, मैंने हमेशा, मेरा 6-7 महीना तो मिनिमम है एक में लगता ही है. तो ऐसा नहीं होता है कि आप एक साल में 4 या 5 प्रोजेक्ट मैंने करे हों कि मैं सोचता हूँ कि अच्छा इसमें थोड़ा Chichore took 1.5 years of my life, which is, I'm so thankful I was part of it. This took, I started shooting in October last year, और वो जनवरी एंड तक शूट चला है. तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आप इतना समय इन चीजों के साथ बिताते हैं कि जब एक फुलफिलमेंट मिलता है ऑडियंस से, या आप जो खुद काम देखते हो और आपको एक जर्नी मिलती है, तो आई थिंक OTT वो तो बहुत अच्छी तरह से कर रहा है. बट फिल्मों का एक अपना चार्म है, जब आप थिएटर में जाते हैं और आप देखते हैं बड़े पर्दे पे, तो आई थिंक दोनों की अपना स्थान है, और एक्टर्स को बस अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो OTT से, जिसकी वजह से शायद फिल्मों में ट्रांसलेट होने का आसान चांस. जी जी. तो फिल्मों की बात चलिए, तो आपका सबसे यादगार कैरेक्टर था मम्मी का, जो छिछोरे एक सुपर हिट फिल्म थी. तो कितना बदल दी मम्मी के कैरेक्टर ने आपकी लाइफ? बहुत, बिकॉज यू सी, आप अगर हिस्ट्री उसमें भी देखें एक्टरों की, तो हमेशा एक किरदार होता है जिससे ऑडियंस कनेक्ट करना शुरू करती है. आई हैव बीन लकी टू बी पार्ट ऑफ फिल्म लाइक पिंक, फॉर दैट मैटर, टू बी एबल टू वर्क विद अमिताभ सर. But what happens as an actor, there's always something that clicks with the audience first. And for me, Mummy did that. So जब वो किरदार आया तो लोगों की ना नजरें जानी शुरू करी यहाँ पे. तो अब भी जब मैसेज आते हैं, लोग ने सीरियल देखा, तो जब जो मुझे DM आते हैं, मुझे समझ में आता है कि लोग कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो मम्मी से कनेक्ट कर रहे हैं, और इस वजह से वो ज्यादा ढूंढ रहे हैं सीरीज में. तो आई थिंक ये तो यार, मतलब इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है कि लोग आपको कैरेक्टर के उससे जानते हैं, और उस वजह से लोग आपको जानना चाह रहे हैं. और तो आई मीन, मैं तो आई एम फॉरएवर इन डेट कि पीपल हैव अप्रिशिएटेड द कैरेक्टर ऑफ मम्मी सो मच. एंड अब तो लोग मुझे मम्मी नाम से बुलाते हैं ना, कभी भी एयरपोर्ट में जाता हूँ तो इफ समबडी डजंट रिमेंबर माय नेम, वो भागते हुए मम्मी 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 बोलते जाते. तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी एक्साइटिंग थिंग. जी, ये बताया अभी, और आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट इस साल देखने को मिलेंगे, और 2020 में कुछ और आपका काम आना बाकी है, कि अभी आप भी लॉकडाउन में फंसे हुए प्रोजेक्ट्स? लॉकडाउन पे हैज बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, मार्च से सब घर, मतलब कोई बाहर नहीं निकला है. सो बट आई लकीली आफ्टर वी फिनिश आश्रम, मैंने एक प्रोजेक्ट शूट किया, जो कि फिल्म है, और वो 80% शूट हो चुकी थी लकीली. तो अभी वो 20% बचा है. तो जब वो आएगी, तो अब जब लॉकडाउन खुलेगा और हम शूट करेंगे बाकी 20%. बट luckily I'm very lucky that Chichore has opened up that world for me, and interesting projects are coming my way, and I've already finished another one post ashram, and कुछ मैं एक अक्टूबर में शुरू करने वाला हूँ नया. तो लेट्स होप लोग काम पसंद आता रहे और अच्छा काम मिलता रहे. जी, वो कह रहे हैं दमन की लाइनें, पांडे जी मारे सीटी. उम्मीद करते हैं आप इसी तरह सबका एंटरटेनमेंट करते रहें, ऐसे खूबसूरत किरदार निभाते रहें. हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आश्रम के आने वाले भाग के लिए आपको अभी से बधाई दे दूं, और आने वाले सीजन के लिए भी. थैंक यू सो मच. मे यू रॉक ऑलवेज. थैंक यू सो मच. बाय. बाय.